देखिए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में लोनाजेब 0.5 mg टेबलेट के बारे में। जानेंगे भाई ये किस टाइप की दवा आती है, कब इसका यूज करना चाहिए, कौन से डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इसकी कितनी डोज होती है, क्या इस गोली की आदत पड़ती है, सावधानी क्या बरते हैं, क्या साइड इफेक्ट करती है। वीडियो पूरा देखिएगा संपूर्ण जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, लोनाजेब एक ब्रांड आता है सन फार्मा कंपनी का। ये कई स्ट्रेंथ में आती है। 0.25 आती है, 0.5 आती है, 1 mg आती है, 2 mg आती है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसकी प्राइस भी अलग अलग होती है। अगर इस टेबलेट की प्राइस की बात करूं, यानी 0.5 mg की प्राइस की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा सस्ती आती है। 15 टेबलेट आपको ये 60 रुपये के आसपास मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, ये आसानी से नहीं मिलती है। ये NRX कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी नारकोटिक्स कैटेगरी के अंदर आती है। डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर की पर्ची से ही मिलती है। तो कभी भी सेल्फ यूज मत कीजिएगा। दवाई की दुकान पर डॉक्टर की पर्ची दिखाने के बाद इसका यूज करना चाहिए। तो बात करते हैं भाई ऐसा क्यों है, क्यों इसका यूज ऐसे नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसकी आदत पड़ती है। सबसे पहली बात, आदत पड़ती है। अगर आपने इसका गलत यूज कर लिया, ज़्यादा यूज कर लिया, डॉक्टर के एडवाइस के बिना यूज कर लिया, तो इसकी आदत पड़ सकती है। इसलिए जितना डॉक्टर ने कहा है, जितना दिन के लिए कहा है, जितना डोज कहा है, उतना ही लीजिएगा। पहले बंद मत कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा यूज मत कीजिएगा। जितना डॉक्टर ने दिया है उतना ही यूज कीजिएगा। तो इसके अंदर आता है दोस्तों क्लोनाजीपाम 0.5 mg में। क्लोनाजीपाम को समझते हैं। तो दोस्तों, क्लोनाजीपाम एक बेंजोडाइजापाइन की कैटेगरी के अंदर आने वाला एक सोल्ट होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। ये दोस्तों दो प्रॉब्लम में दिया जाता है व्यक्ति को। पहली प्रॉब्लम होती है एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम में। दूसरी बीमारी होती है दोस्तों एपिलिप्सी की प्रॉब्लम है, दौरे मिर्गी की प्रॉब्लम है। इन दोनों को डिटेल से समझते हैं। देखिए, एंजाइटी डिसऑर्डर, इसके अंदर दोस्तों कई फैक्टर आते हैं, जैसे कि घबराहट होना, चिड़चिड़ापन होना, नींद आने में दिक्कत होना, व्यक्ति को किसी बात का डर लगना, ठीक है, कोई फोबिया होना, या गुस्सा आना, बेफालतू गुस्सा आना। तो वहां पर इन सिम्टम को देख के, व्यक्ति के व्यवहार को देख के, ये डॉक्टर कुछ टाइम के लिए शांत करने के लिए दे सकते हैं। कई बार व्यक्ति सोच विचार ज़्यादा कर लेता है, बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता है, फ्यूचर में ज़्यादा चला जाता है, ठीक है, जो चीज़ नहीं हो सकती उसके बारे में सोचता है, नींद नहीं ले पाता अच्छे से पूरी, चिड़चिड़ापन रहता है, बीपी बढ़ा लेता है। तो वहाँ पर डॉक्टर कुछ टाइम के लिए ये दे सकते हैं, जिससे व्यक्ति को रिलैक्स मिल जाता है और व्यक्ति ठीक भी हो जाता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों एपिलिप्सी की प्रॉब्लम है, यानी दौरे मिर्गी की प्रॉब्लम है। अगर व्यक्ति को दौरे मिर्गी की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ये काम करती है। क्योंकि दोस्तों ये एक्चुअली क्या करती है, जो दौरे मिर्गी में एक्चुअली होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, उनकी गति कई बार बढ़ जाती है, जिससे कि दौरे मिर्गी की प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पर उन इलेक्ट्रिक सिग्नल को ये डाउन कर काम करती है, नॉर्मल स्पीड से चलने देती है। तो ज़्यादा अगर फास्ट सिग्नल आ रहे हैं तो उसको कम डाउन करती है और बैलेंस रखती है, जिससे कि व्यक्ति को ये प्रॉब्लम बार बार नहीं होती है। तो एंजाइटी में दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि GABA गाबा केमिकल मैसेंजर को बढ़ा देती है ये गोली, जिससे व्यक्ति के इम्प्रूवमेंट आता है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, व्यक्ति रिलैक्स महसूस करता है, नींद भी आ जाती है कुछ टाइम के लिए इसको देने से, और बीपी भी नॉर्मल हो जाता है थोड़ा बहुत। तो डॉक्टर दे सकते हैं इन प्रॉब्लम में। बात करते हैं भाई इसकी डोज कितनी लें। तो इसकी डोज कोई फिक्स नहीं होती, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रॉब्लम को देख के, सिम्टम को देख के डोज दी जाती है। अगर इसकी मैं नॉर्मल डोज की बात करूँ तो 0.5 mg की रात को एक टेबलेट ली जाती है, ठीक है। कुछ केसेज में सुबह शाम भी डॉक्टर दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक टेबलेट से काम चल जाता है। ये अगर 0.5 mg नहीं काम करे व्यक्ति को, तो बॉडी वेट के हिसाब से अगर ज़्यादा है बॉडी वेट तो 1 mg भी डॉक्टर दे सकते हैं। बॉडी वेट कम है तो 0.25 भी दे सकते हैं। इसलिए इसका जो यूज है वो डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। तो ये आदत पड़ सकती है अगर आप ज़्यादा यूज कर रहे हो, डॉक्टर के बिना एडवाइस के यूज कर रहे हो। तो साइड इफेक्ट की बात करूँ तो इसको लेने के बाद देखा गया है कि कब्ज हो सकता है, व्यक्ति को नींद आने में दिक्कत हो सकती है, ये भी हो सकता है, या नोजिया वॉमिटिंग हो जाए, थोड़ा चक्कर आ सकता है। ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं जो बहुत ही नॉर्मल होते हैं। दोस्तों, ये टेबलेट बच्चों में नहीं दी जाती, और अगर बच्चों में दे रहे हैं तो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग ही दे सकते हैं। यानी बच्चा एकदम छोटा बच्चा नहीं, 12 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 18 साल का, ऐसे ऐसे होता है। तो ज़्यादातर देखा गया कि बुजुर्ग व्यक्ति में, एडल्ट पर्सन में 40-45 के आसपास व्यक्ति में देनी पड़ती है। तो दोस्तों, संपूर्ण रिव्यू था लोनाजेब 0.5 mg टेबलेट के बारे में। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।